हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब वी आर इकोनॉमिक्स चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट वीडियोस। तो हेलो दोस्तों, दिस इज विजय रहोरा बैक विथ माय न्यू वीडियो ऑन वी आर इकोनॉमिक्स। तो वी आर इकोनॉमिक्स के आज इस वाले वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को अभी तक के वीडियोस में ऐसा दिक्कत जा रही होगी कि आप लोगों को कॉपी क्लियर तरीके से नहीं दिख रही होगी। अभी मैंने कॉपी को ना हॉरिजॉन्टली रख दिया है। तो आपको क्या करना है, मोबाइल में कुछ नहीं, जैसे ही आप फुल स्क्रीन करोगे उसकी, तो आपको ना मोबाइल अब हॉरिजॉन्टल रखने की बजाय आप वर्टिकल रखना है और आपको हर एक चीज़ क्लियर दिखने लगेगी। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। और इस वाले वीडियो में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग ने हमारे लास्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लिया था प्रोडक्शन मेथड से रिलेटेड, और उसके पहले देख लिया था कि प्रोडक्शन मेथड एक्चुअली होता क्या है ना। तो प्रोडक्शन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम हमने बहुत अच्छे तरीके से देख भी लिया, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस की, कि ऐसे प्रिकॉशंस जो हम लोगों को बरतने हैं कि नेशनल प्रोडक्शन मेथड लगाते वक्त, है ना, कि कुछ एक पर्टिकुलर प्रिकॉशंस जिसके ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे कि ये प्रिकॉशंस अगर हमें पता है तो हम बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्शन मेथड लगा सकते हैं। कि यहाँ पे हमें पता चल जाएगा इन प्रिकॉशन से कि कौन सी चीज़ें हमें नेशनल इनकम में जोड़नी है, प्रोडक्शन मेथड यूज़ करते हुए कौन सी चीज़ें नहीं जोड़नी है। सबसे पहली बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जो अभी तक आपको थोड़ा सा हमारे हिसाब से नहीं दिख रहा होगा क्लियर, तो आज से आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखने लगेगा। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियोस देखने के लिए हमने इधर आई बटन पे वीडियो डाल दिए हैं, वो वाले सारे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो हम लोग बात करते हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहला प्रिकॉशन क्या होता है कि वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड is not included। की बात करते हैं हम लोग सेकेंड हैंड गुड के सेल एंड परचेज की, कि ये वाला कोई भी फ़ोन हो गया, कोई फ़ोन की बात कर रहे हैं, कोई फ़ोन मैंने 20,000 रुपये का खरीदा था, हमने उसको 1 साल चला लिया, अब मैं उसको बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अब मेरा फ़ोन ना लगभग 11-12 हज़ार में बिक रहा है। तो 11-12 हज़ार में बिक रहा है, तो वो 11-12 हज़ार जो वैल्यू है वो अब फ़ोन की नहीं जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो फ़ोन की एक्चुअल वैल्यू जो थी 20,000 रुपये, वो ऑलरेडी इकोनॉमी में जुड़ चुकी है। एक फ़ोन का प्रोडक्शन हम लोग हर एक चीज़ का डबल काउंटिंग नहीं करते हैं, इसी वजह से वो वाली चीज़ हम दोबारा नहीं जोड़ेंगे। मतलब सेल वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज सेकेंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे दूसरी चीज़ बात करते हैं कि कमीशन अर्नड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। कि अभी हमने क्या बताया आपको कि सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज नहीं जुड़ती, कि अगर कोई चीज़ दोबारा बेची जा रही है तो उसका सेल एंड परचेज नहीं जुड़ता। पर अगर बात करते हैं उसके ऊपर कमाई गई कमीशन की, कि अगर मेरे पास जो फ़ोन था, मैंने 20,000 रुपये का फ़ोन था, मैं अब बेचने जा रहा था, तो मैंने एक बंदे को बोल दिया कि अगर तुम मेरे लिए ना ये फ़ोन बिकवा दोगे तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। तो उसने मेरा 20,000 वाला फ़ोन 1 साल चलने के बाद कितने का बिकवा दिया? 12,000 रुपये का बिकवा दिया। तो हमने उसको 500 रुपये दिए, तो 500 रुपये उसके किस चीज़ के मिले? वो 500 रुपये कहलाता है न्यू वैल्यू एडिशन। उसने थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके क्या किया, मेरी मदद करके वो चीज़ बिकवाई। तो नेशनल इनकम का यही बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है कि जब भी कभी जैसा भी नया पैसा जनरेट हो रहा है, कि पैसा जब नया जनरेट होता है, नई इनकम क्रिएट हुई नहीं है। कि यहाँ पे फ़ोन की बात करें तो फ़ोन के 20,000 रुपये तो एक बार जुड़ चुके हैं, अब 12,000 वो जो दोबारा मैं बेच रहा हूँ तो वो वाले नहीं जुड़ेंगे। पर उस बंदे की बात करते हैं जिसने मेहनत करके हमारे लिए फ़ोन बिकवाया, तो उसको जो कमीशन मिली तो वो कमीशन जरूर जुड़ेगी। तो कमीशन ऑन सेल एंड परचेज सेकेंड हैंड गुड इज इंक्लूडेड इन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। यहाँ पे तीसरी चीज़ की बात करते हैं, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ goods in the producing units is not included। है ना, ये नॉट में क्लियर दिख रहा हूँ आपको, कि आपको अलग से समझ में आ जाए जो चीज़ नहीं जुड़नी है, जो चीज़ जुड़नी है।
ये चीज़ नहीं जोड़नी थी, ये जोड़नी थी, ये नहीं जोड़नी है। कि ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट इज नॉट इंक्लूडेड। ये क्या है ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स? कि अगर मैं बात करता हूँ मेरे यहाँ पे ना, मेरा एक फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में क्या बनता है, बहुत सारी टी शर्ट्स बनती है। तो मेरी फैक्ट्री में बहुत सारी टी शर्ट्स बनती हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल, किसका ले रहे हैं हम लोग, टी शर्ट का, है ना। तो हमारी फैक्ट्री में बहुत सारी टी शर्ट्स बन रही हैं, तो हमारी फैक्ट्री में बहुत सारी टी शर्ट्स बन रही है, तो हमें ना उसमें से ऐसा हुआ कि हमें ना एक टी शर्ट पसंद, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं टी शर्ट का। हमारी फैक्ट्री में ना बहुत सारी टी शर्ट्स बन रही है। अब बहुत सारी टी शर्ट्स में से ना हमें 2 टी शर्ट्स बहुत पसंद आ गई, मैंने पहन के देखी, मेरे को अच्छी लग रही थी पहनने पे। अब वो वाली टी शर्ट क्या हुआ कि मैंने खुद ही ने रख ली, फैक्ट्री मेरी है, मेरे यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था, 2 टी शर्ट्स मुझे अच्छी लगी, मैंने खुद ही ने पहन ली, वो खुद ही ने रख ली। अब मैंने खुद ही ने वो 2 टी शर्ट्स रख ली हैं, तो उन चीज़ों की वैल्यू ऐड होगी कि नहीं होगी? उन चीज़ों की वैल्यू बिल्कुल ऐड होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो टी शर्ट्स नई बनी थी ना, बिकने के लिए बनी थी ना, है ना। तो किसी भी चीज़ का नया प्रोडक्शन होता है, नया इनकम जनरेट होता है, नया प्रोडक्शन जनरेट होता है, वो चीज़ इंक्लूड होती है। नॉट इंक्लूडेड लिख दिया मैंने, यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे क्या होगी, इंक्लूड होगी, है ना। कि ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, कि इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कि ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज इंक्लूडेड। नॉट मैंने काट दिया यहाँ पे, सॉरी गलती से लिख दिया था मैंने, है ना। तो यहाँ पे मैं चौथी चीज बताता हूँ आपको कि यहाँ पे कोई भी चीज, हमने अभी क्या बताया, कोई भी चीज हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, वही चीज हम यूज कर ले रहे हैं, तो वो चीज 100% जुड़ेगी। क्यों जुड़ेगी? क्योंकि वो चीज नई बनी है, नई बनी है मतलब कि उसका नया प्रोडक्शन हुआ है, नया प्रोडक्शन हुआ है तो जुड़ेगी ही। यहाँ पे अगली चीज बात करते हैं, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट goods is not included because its value is reflected in the वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। की वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं जुड़ता, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नहीं जुड़ती, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं जुड़ती। क्यों नहीं जुड़ती? अपन ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से समझा हुआ है हमारे लास्ट वाले वीडियो में, तो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, इधर आई बटन पे मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं जुड़ती। क्यों नहीं जुड़ती? क्योंकि ऑलरेडी उसकी वैल्यू फाइनल गुड्स में जुड़ी हुई है। यहाँ पे बात करते हैं इस पेन की, तो इस पेन का जो अंदर का रॉड है ना, कि इस पेन का अंदर जो इंक डला हुआ है, निब है ना, इसका जो रॉड है, ये सब चीज़ें जो हैं, इसका और इन सब चीज़ों का वैल्यू ऑलरेडी इस पेन की कंप्लीट कॉस्ट में जुड़ा हुआ है ना। तो अलग से मैं निब का कॉस्ट थोड़ी जोड़ूंगा, अलग से मैं इंक का कॉस्ट तो नहीं जोड़ूंगा ना। तो हमने क्या जोड़ दिया, पेन अगर 5 रुपए की जोड़ दी तो पेन की कॉस्ट जुड़ चुकी है। इसके बाद अगर हम बोलते हैं कि नहीं यार, इसका इंक 1 रुपए का था, इसका निब 1 रुपए का था, तो ये सब चीजें अलग से नहीं जुड़ती। क्यों? क्योंकि इसकी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में रिफ्लेक्ट करती ही है। ठीक है, यहाँ पे 5वीं चीज बात करते हैं जो नेशनल इनकम में जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, वो क्या है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन इज टेकन इनटू अकाउंट, कि यहां पे भी फिर इज इंक्लूडेड, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, कि यहां पे फिर से बात करते हैं कि सेम चीजें अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ना, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की, यहां पे हम लोग ने बात की टी शर्ट की, यहां पे हम लोग बात करते हैं कार की फैक्ट्री की। मेरी कार बनाने की फैक्ट्री थी, है ना, या फिर मेरी नहीं, टाटा जैसे टाटा कार्स बनती हैं। अब टाटा कार्स बन क्या बन रही हैं, तो कंटिन्यूसली हजारों कारें बन रही हैं, तो उसमें से ना 2 गाड़ियां उन्होंने निकाल ली, बड़ी वाली गाड़ियां, है ना, टाटा की कोई भी बड़ी गाड़ी उन्होंने 2 यूज कर ली। किस चीज के लिए? अपने एम्प्लॉयज को लाने और छोड़ने के लिए, उनको घर से लेके आने के लिए, उनको घर पे वापस छोड़ने के लिए। तो उन्हें 2 गाड़ी वो यूज कर ली। कार की फैक्ट्री थी, कार की फैक्ट्री में से 2 गाड़ी यूज कर ली गई। अब 2 गाड़ी जो यूज कर ली गई, तो वो क्या हुआ, हमने यूज कर ली,
पर उसकी वैल्यू भी जुड़ेगी ही। अपनी कंपनी की ही कार है, हम ही ने यूज कर ली, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कार बनी तो बिकने के लिए थी ना, यूज तो मार्केट में ही होने के लिए थी ना। तो अल्टीमेटली फिर से नया प्रोडक्शन हुआ है, जैसे हमने इधर इसका बताया था टी शर्ट का, वैसे ही कार की बात हो रही है यहाँ पे 6th चीज बात करें जो नेशनल इनकम में जुड़ेगी, वो है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस इज इंक्लूडेड। कि यहां पे बात करें इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस, कि ऐसा घर जिसमें हम खुद रह रहे हैं, हमने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, अब हम चाहते तो उस बिल्डिंग को रेंट पे दे देते, या फिर ऐसा बात की जाए कि हर एक बिल्डिंग की ना एक पर्टिकुलर रेंटेड वैल्यू रहती है, कि बात करें हर एक बिल्डिंग की एक पर्टिकुलर रेंटेड वैल्यू रहती है। अब वो उस घर में हम खुद रहे हैं तो सही, अगर हम उसको रेंट पे दे दें तो सही, मतलब हर एक बिल्डिंग की रेंटेड वैल्यू तो है ना, कि कोई भी एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ उस स्ट्रक्चर की रेंटेड वैल्यू बन रही है, उस स्ट्रक्चर की जो रेंटेड वैल्यू बनी वो रेंटेड वैल्यू जुड़ती है, भले हम उसमें खुद रह रहे हैं या भले हमने उसको किसी को किराए पे दे दिया है, भले तब भी उसका रेंटल वैल्यू जो है ना इकोनॉमी में जुड़ती ही है। ठीक है, यहाँ पे 7वीं चीज बात करते हैं, लास्ट चीज बात करते हैं, तो क्या? सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट इंक्लूडेड। कि अभी सर आपने बताया कि इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज इंक्लूडेड। कि यहाँ पे चीजें हमारे यहाँ पे बन रही हैं तो वो हमने ऐड कर ली, यहाँ पे कार हमारे यहाँ पे बन रही थी तो हमने ऐड कर ली। ये बार यहाँ पे बात करते हैं सर्विस हमारे यहाँ पे बन रही है तो हम क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? कि कार यहाँ पे बनी या टी शर्ट हमारे यहाँ पे बनी तो उन दोनों की वैल्यू थी पर्टिकुलर। यहाँ पे सर्विस हमने खुद को दी, यहाँ पे कार टी शर्ट हमने खुद को दे दी तो उसकी वैल्यू थी, यहाँ पे हमने कार खुद को दे दी तो उसकी वैल्यू थी। यहाँ पे हम सर्विस खुद को दे रहे हैं तो उसकी क्या वैल्यू? यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एग्जाम्पल ले लिया हमने किसका? हाउसवाइफ्स का। किसका? सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स का। हाउसवाइफ्स ले लो, मदर्स ले लो, कि सुबह से उठे मम्मी हमारे कमरे में आ गई थी, मम्मी झाड़ू लगा रही थी हमारे कमरे में, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि मम्मी यार मम्मी 500 रुपए ले लो, ये आज के आपके हो गए। तो ऐसा होगा क्या कि हम उनकी जो सर्विस वो हमें दे रही है, वो हमें खाना बना के खिला रही है, वो हमारे यहाँ पे काम भी कर रही है, कभी कभी बाई नहीं आ रही, कपड़े भी धो देती हैं वो हमारे मम्मी, तो हम उनको पैसे देंगे क्या? नहीं, उस चीज़ की हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। सर्विसेज जो हम खुद को देते हैं, हम हमारी फैमिली को देते हैं, उस चीज़ की वैल्यू नहीं जोड़ी जाती। क्यों? क्योंकि उस चीज़ की वैल्यू लगाई नहीं जा सकती, है ना। मम्मी हमारे लिए कितना काम कर रही हैं, हम उसका पैसा वैल्यू नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उसका हम कितना वैल्यू जोड़ेंगे, उसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू है ही नहीं, तो हम जोड़ ही नहीं सकते। तो गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन जुड़ जाते हैं पर सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन नहीं जुड़ते हैं। तो दोस्तों ये हैं 7 पॉइंट्स जो प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के अंदर आते हैं। अगर आपने ये 7 पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो आपको उस तरीके से क्वेश्चन भी आएंगे आपके पेपर में कि हम आपको बताएं कि जैसे मेरे दादाजी मेरे को कहानी सुनाते, अब मेरे दादाजी मेरे को अगर कहानी सुना रहे हैं तो हम उनको कितने पैसे देंगे? उसका कोई वैल्यू होगा क्या? वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा क्या? वो नहीं जुड़ेगा नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं जुड़ी जाती, है ना, उसकी वैल्यू होती ही नहीं है तो जुड़ेगी कैसे? तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। और आज की वीडियो हम लोगों ने टोटल क्या देख लिया? पूरे प्रिकॉशंस देख लिए कि जो हमें बताएंगे कि कौन सी चीज़ें प्रोडक्शन मेथड लगाते हुए हम लोग को यूज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हम लोग को नहीं यूज़ करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।